नमस्कार, स्वागत है आपका प्रेप शॉट में। पिछले वीडियो में हम मेडिवल इंडिया का जो है पार्ट है जिसमें हमने मोहम्मद गोरी द फर्स्ट बैटल ऑफ त्राइन के बारे में बताया, द सेकंड बैटल ऑफ त्राइन उसके बारे में बताया। फिर मैंने बताया था कि जो मोहम्मद गोरी और कन्नौज किंग जयचंद्रा के साथ जो फाइट हुई थी जिसको हम द बैटल ऑफ चंदावर कहते हैं, ये हमने बातें की थी। फिर जो है मोहम्मद गोरी की डेथ हो जाती है। डेथ के बाद मैंने बताया था कि उसके तीन जो स्लेव होते हैं, तीन गुलाम होते हैं, जिनमें कुतुबुद्दीन ऐबक, कुबाचा और येल्लोज तीन होते हैं, शासन करते हैं। और उसके बाद शासन जो है लास्टली अंतिम रूप से उत्तराधिकारी जो माने जाते हैं वो कुतुबुद्दीन ऐबक माने जाते हैं। यहाँ से 1206 जो आपका पीरियड है वहाँ से प्रारंभ होता है आपका दिल्ली सल्तनत। ठीक है, तो आज हम दिल्ली सल्तनत के बारे में थोड़ा समरी हम जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अगर हम दिल्ली सल्तनत की बात करें तो दिल्ली सल्तनत का जो स्टार्टिंग है वो 1206 ईसा पूर्व या 1206 आपका एडी टू, ठीक है, 1526 एडी यानी 1526। तो 1206 से 1526 तक इसका पूरा टाइम पीरियड जाता है। 1526 में मैंने बताया है द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत का प्रथम युद्ध होता है जो बाबर और लास्ट दिल्ली सुल्तान आपके इब्राहिम लोदी के बीच होता है। वहां से आपका मुगल पीरियड स्टार्ट हो जाएगा, यानी मुगल एम्पायर की शुरुआत होगी। तो अभी हम आते हैं दिल्ली सल्तनत पे। तो दिल्ली सल्तनत की अगर हम बात करें तो दिल्ली सल्तनत में कुल मिलाकर ये जो है 5 जो डायनेस्टीज हैं इन्होंने रूल किया। तो सबसे पहले जो आते हैं आपके कुतुबुद्दीन ऐबक, जो इंडिया में ममलूक डायनेस्टी जिसको हम ममलूक वंश कहते हैं की शुरुआत होती है। ठीक है, ममलूक वंश के बाद जो है आपके आते हैं खिलजी डायनेस्टी, खिलजी के बाद तुगलक डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी के बाद आपका सैयद डायनेस्टी और लास्ट में लोदी डायनेस्टी। ठीक है, तो अगर हम बात करें आपकी ममलूक डायनेस्टी, तो ममलूक डायनेस्टी का जो कार्यकाल होता है वो आपका स्टार्ट होता है 1206 एडी से 1290 एडी तक। फिर उसके बाद 1290 में खिलजी डायनेस्टी स्टार्ट हो जाती है जो आपकी 1290 से स्टार्ट होती है और 1320 एडी तक जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं आपके तुगलक वंश जो 1320 एडी से स्टार्ट होती है और 1414 एडी तक जाती है। उसके बाद सैयद डायनेस्टी आती है जो 1414 से 1453 तक जाती है और उसके बाद लोदी डायनेस्टी जो 1451 से जाती है और 1526 तक जाती है। 1526 मैंने बताया, फिर मैं दोहरा रहा हूँ, द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत यानी पानीपत का प्रथम युद्ध है। यहाँ से आपका मुगल साम्राज्य का प्रारंभ हो जाता है। अब एट ए ग्लेंस हम देख लेंगे कि इनमें जो रूलर्स रहे हैं उनके बारे में थोड़ा हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि कैसे कैसे रूलर रहे हैं। तो हम बात करें ममलूक वंश में, ममलूक वंश में सबसे पहले जो शासक हैं नंबर 1 वो हैं आपके कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो हैं पहले शासक होते हैं। ठीक है, ये गोरी के जो 3 स्लेव्स होते हैं उनमें से एक होते हैं। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आते हैं आराम शाह। आराम शाह का जो पीरियड होता है वो ज़्यादा लंबा नहीं होता है, लगभग 1 वर्ष तक का पीरियड होता है। ये बड़े ही अयोग्य टाइप के शासक होते हैं। फिर ये दिल्ली के जो अमीर होते हैं, अमीर जो वर्ड यूज होता है तो उनकी जो एक इलीट क्लास होती है दिल्ली सल्तनत की, उनको अमीर बोलते हैं। ये एक फारसी वर्ड है। तो अमीर क्या है कि इसको एक्सेप्ट नहीं करते हो, फिर जो है इनका एक दिल्ली सल्तनत का एक गवर्नर होता है इल्तुतमिश, उसको बुला लेते हैं। तो अब जो रूल होता है तीसरे नंबर पे आते हैं आपके इल्तुतमिश। तो थर्ड नंबर पे कौन आएंगे आपके? इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश जो होते हैं ये बड़े ही महत्वाकांक्षी शासकों में से एक होते हैं और ये अपनी मृत्यु से पहले इनकी एक बेटी होती है जिसका नाम होता है रजिया सुल्तान। उनको दिल्ली का जो है नेक्स्ट सक्सेसर ऑफ दिल्ली नियुक्त कर देते हैं, उत्तराधिकारी। इसके बीच में जो है ना दिल्ली के जो अमीर होते हैं वो एक रजिया को महिला मानते हुए सुल्तान एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो इसी बीच जो है इनका एक जो है शराबी टाइप का एक पुत्र होता है जिसका नाम होता है रुकनुद्दीन फिरोज, वो शासक बनता है। तो लिख देते हैं हम कौन? रुकनुद्दीन फिरोज। तो फोर्थ है आपका रुकनुद्दीन फिरोज।
ठीक है, कुछ देर बाद क्या करती है कि रजिया सुल्तान अपनी जो है बेस्ट पॉलिटिकल पॉलिसी जो होती है उसका यूज करती है, तो शम जो है दिल्ली की नेक्स्ट सुल्तान होती है जिसका नाम होता है रजिया सुल्तान। तो फिफ्थ पे कौन आएगी? रजिया सुल्तान। ठीक है, रजिया सुल्तान जो है इनका जो रूलिंग पीरियड है वो बड़े ही जो है कॉन्ट्रडिक्शन वाला होता है, बड़े संघर्ष इनको झेलने पड़ते हैं। तो इनके बाद जो है रजिया सुल्तान के बाद जो है नेक्स्ट जो दिल्ली के सुल्तान होते हैं वो होते हैं गयासुद्दीन बलबन। सिक्स्थ पे कौन आएंगे? गयासुद्दीन बलबन। ठीक है, गयासुद्दीन जो बलबन हैं आपके, ये भी जो है दिल्ली सल्तनत के जो है अच्छे शासक होते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं। इनके कार्यकाल में दिल्ली का बहुत ज़्यादा एक्सटेंशन हो जाता है और उस इनकी मृत्यु के बाद जो है 2-3 और बीच में योग्य शासक बनते हैं, उनका हमें जिक्र करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और इसके बाद सबसे जो लास्ट जो ममलूक डायनेस्टी के लास्ट जो किंग होते हैं, लास्ट सुल्तान माने जाते हैं, वो माने जाते हैं नसीरुद्दीन कुबाचा। ठीक है, सॉरी मुइजुद्दीन कुबाचा या कुबाचा जिनको बोलते हैं। तो 7th पे कौन आएंगे? कुबाचा। ठीक है, तो गयासुद्दीन बलबन के बाद आते हैं कुबाचा, सॉरी कुबाचा नहीं, कैकुबाद। ठीक है, तो कैकुबाद अंतिम सम्राट होते हैं और उनके बाद इंडिया में दिल्ली में नई एक डायनेस्टी आती है जो होती है खिलजी डायनेस्टी। तो 7th पे हम क्या लिख देते हैं? कैकुबाद, कैकुबाद। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट जो हो जाती है, नेक्स्ट आती है आपकी खिलजी डायनेस्टी, जिसमें मेजर रूलर जो होते हैं वो अलाउद्दीन खिलजी माने जाते हैं। लेकिन यहाँ से आपकी खिलजी डायनेस्टी स्टार्ट नहीं होती है। खिलजी डायनेस्टी के जो पहले जो किंग होते हैं वो होते हैं आपके जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जिनका नाम होता है। तो पहले होते हैं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी खिलजी डायनेस्टी के संस्थापक भी होते हैं और फर्स्ट किंग भी होते हैं। ये इनके बाद जो है इनके भतीजे होते हैं अलाउद्दीन। ठीक है, वो नेक्स्ट जो है खिलजी डायनेस्टी के शासक होते हैं, जिनका पूरा नाम होता है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी नेक्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली होते हैं। इनकी जो शासन चलाने की जो नीतियाँ होती हैं बड़ी कठोर होती हैं। ठीक है, ये जो है अपनी नीतियों में जो मोस्टली जो मुस्लिम डायनेस्टीज होती हैं वो कुरान को बेस मानती हैं एडमिनिस्ट्रेशन का, लेकिन ये कुरान को एडमिनिस्ट्रेशन का बेस नहीं मानते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के बाद जो है इसमें जो शासक आते हैं अगले में बड़े ही अयोग्य होते हैं और धीरे धीरे खिलजी डायनेस्टी अपने पतन की ओर प्रारंभ हो जाती है। तो 3rd नंबर पे आपके आते हैं शिहाबुद्दीन उमर। शिहाबुद्दीन उमर। ठीक है, मैंने बताया है कि अलाउद्दीन तक ही जो है ये डायनेस्टी अच्छे से रन करती है, अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन चलाती है, लेकिन इसके बाद जो रूलर होते हैं वो इतने कैपेबल नहीं होते हैं। इसी वजह से है जो ये ना डायनेस्टी एंड की ओर चलती है। तो इसके बाद जो शासक हैं वो एंड की ओर ही जाएंगे सारे। उसके बाद आते हैं आपके कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। मुबारक शाह। ठीक है, ये थोड़े टाइम तक जो है बेस्ट गवर्नेंस अपनी पॉलिसी चलाते हैं, लेकिन ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाती है। इसके बाद जो है इनके शासक, इसके आगे जो शासक बनते हैं वो बनते हैं खुसरो खां। ठीक है, तो 5th पे कौन आते हैं? खुसरो खां। खुसरो खां। ठीक है, खुसरो खां इज द लास्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली इन खिलजी डायनेस्टी। ठीक है, तो खिलजी डायनेस्टी के दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक होते हैं आपके खुसरो खां। उसके बाद जो नई जो डायनेस्टी आपकी प्रारंभ होती है वो होती है तुगलक डायनेस्टी। ठीक है, तुगलक डायनेस्टी के जो फाउंडर होते हैं वो होते हैं गयासुद्दीन तुगलक।
गियासुद्दीन तुगलक। ठीक है, तो ये फाउंडर एंड द फर्स्ट किंग ऑफ तुगलक डायनेस्टी। गियासुद्दीन तुगलक डायनेस्टी के पहले शासक होते हैं। उसके बाद दूसरे आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, देखो क्या है कि मोहम्मद बिन तुगलक का रियल नेम वैसे तो मोहम्मद ही होता है। मोहम्मद बिन तुगलक इसलिए लगाया जाता है क्योंकि बिन का जो मीनिंग्स होता है अरेबिक टेक्स्ट में, बिन का मीनिंग्स होता है सुपुत्र यानी पुत्र। मोहम्मद पुत्र तुगलक यानी तुगलक का पुत्र मोहम्मद, यानी अपने डायनेस्टी को अपने पीछे लगाते हैं, जैसे ऑलरेडी लगाते हैं सभी। ठीक है, जैसे मेरा नाम अमरजीत सिंह है तो मैं सिंह लगाता हूँ नाम के पीछे, तो टाइटल्स लगाने के लिए बिन का प्रयोग करते हैं। बिन का मतलब है आपका पुत्र। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं आपके फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, बात अगर हम मोहम्मद बिन तुगलक की करें तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है तुगलक डायनेस्टी में वेल एजुकेटेड पर्सनैलिटी होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि ऐसे ऐसे बोलते हैं कि ये ऐसे ऐसे फरमान जारी करते हैं, लेकिन ये जो है ना अपनी पॉलिसी चलाने में कभी सक्सेसफुल नहीं होते, इसलिए इनका जो पीरियड है वो ऐसा ही चलता है। लेकिन बात अगर हम फिरोज शाह तुगलक की करें, फिरोज शाह तुगलक को जो है भारत में कंस्ट्रक्शन के लिए ज़्यादा फेमस है। इन्होंने बहुत सारे जो है कंस्ट्रक्शन करवाए, नहरों का निर्माण करवाया, सिंचाई प्रबंधन, ये सभी चीज़ें के लिए फिरोज शाह तुगलक ज़्यादा जाने जाते हैं। फिरोज शाह तुगलक के जो बाद आते हैं वो आते हैं आपके तुगलक खान। बात अगर हम करें तुगलक डायनेस्टी की तो फिरोज शाह तुगलक तक ही ये डायनेस्टी अच्छी चलती है, लेकिन इसके बाद के जितने भी रूलर्स होते हैं वो कैपेबल रूलर नहीं होते हैं, तो आपकी यहाँ से तुगलक डायनेस्टी एंड की ओर जाना प्रारंभ कर देती है। तो फिरोज तुगलक के जो बाद आते हैं वो आते हैं आपके तुगलक खान। तुगलक खान, ठीक है, मैंने बताया ही है, इनके में बताने का इतना ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि जो है ना इनकैपेबल रूलर्स होते हैं, अयोग्य रूलर होते हैं। और इसके बाद जो आते हैं आपके, फिर आते हैं अबू बकर शाह। अबू बकर शाह, ठीक है, अबू बकर शाह के जो बाद आते हैं फिर आते हैं मोहम्मद शाह, और अंतिम होते हैं आपके मोहम्मद शाह के बाद नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह। ठीक है, तो 6 नंबर पे आते हैं आपके मोहम्मद शाह, और अंतिम में यहां पे लिख देता हूं 7th नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह। नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह शॉर्ट में लिख दिया मैंने, थोड़ा समझ लेना। ये जो लास्ट वाले हैं आपके ये नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह है। ठीक है, लास्ट किंग होते हैं आपके तुगलक डायनेस्टी के। और तुगलक डायनेस्टी जैसे ही आपकी एंड हो जाता है तो नई एक डायनेस्टी आती है जिसका नाम है सैयद डायनेस्टी। ठीक है, सैयद डायनेस्टी के जो फाउंडर हैं वो खिजर खां हैं, यहीं से जाते हैं। ये इनके जो है सिपह सलार होते हैं, इनकी हत्या कर देते हैं, और इनके बाद यहाँ पे प्रारंभ होता है नई डायनेस्टी आपकी सैयद डायनेस्टी। तो सैयद डायनेस्टी के फर्स्ट फाउंडर एंड सैयद डायनेस्टी के फाउंडर माने जाते हैं आपके खिजर खां। ठीक है, ओके, खिजर खां वाज द फाउंडर एंड द फर्स्ट किंग, फर्स्ट सुल्तान ऑफ सैयद डायनेस्टी। ओके, यानी सैयद डायनेस्टी के पहले आपके शासक जो है वो खिजर खां माने जाते हैं, और फाउंडर भी हैं, इसके साथ संस्थापक भी हैं। खिजर खां के बाद आते हैं दूसरे आपके मुबारक शाह। ठीक है, मुबारक शाह खिजर खां के सक्सेसर होते हैं, यानी उत्तराधिकारी होते हैं। और मुबारक शाह जो है ना इनके जो है रियल फाउंडर भी माने जाते हैं, क्योंकि इनके कार्यकाल में डायनेस्टी अच्छे से जो है गवर्नेंस करती है। और मुबारक शाह के बाद आते हैं आपके मोहम्मद शाह। इसके बाद ये डायनेस्टी जो है पतन की ओर स्टार्ट हो जाएगी, इसका एंड होना स्टार्ट हो जाएगा। और उसके बाद आते हैं फोर्थ पे आते हैं आपके अलाउद्दीन आलम शाह। राइट, अलाउद्दीन आलम शाह इज द लास्ट
सुल्तान ऑफ सैयद डायनेस्टी, ओके। और नेक्स्ट इसके बाद आपका आ जाएगा लोधी डायनेस्टी। अब ये जो डायनेस्टी है ये तो आपकी एंड की ओर है ही, ये पूरी दिल्ली सल्तनत भी जो है एंड की ओर ही आ जाएगी। देखो जब क्या है कि आपकी केंद्रीय सत्ता में अयोग्य जो है शासक शासन करना प्रारंभ हो जाते हैं, तो मध्यकालीन भारत की एक प्रकृति है, मध्यकालीन भारत ही नहीं, अगर हम इसमें एंशिएंट इंडिया भी जोड़ दें तो एंशिएंट इंडिया या मिडिवल इंडिया की एक प्रकृति है, जब भी केंद्रीय सत्ता कमजोर होती है तो फ्यूडल स्टेट यानी प्रांतीय जो सत्ताएं हैं वो अपने आप को इंडिपेंडेंट और स्वतंत्र डिक्लेयर करना प्रारंभ कर देती हैं। तो यहां से आगे आगे होता क्या है कि धीरे धीरे जो आपकी जो फ्यूडलिज्म है, फ्यूडल स्टेट है, वो अपने आप को जो है इंडिपेंडेंट घोषित करना प्रारंभ कर देती हैं। तो छोटे छोटे जो स्टेट हैं वो उभर कर सामने आते हैं। खास तौर पर जो राजपूताना जो डायनेस्टी थी वो धीरे धीरे यहाँ पे हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए जो है ना मेवाड़ की मैं बात करूं तो मेवाड़ में यहाँ पे धीरे धीरे अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करती है, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोधी डायनेस्टी की बात करें तो इसमें लोधी डायनेस्टी के जो संस्थापक माने जाते हैं वो बहलोल लोधी माने जाते हैं और पहले राजा भी होते हैं। तो फर्स्ट पे आते हैं आपके, इसमें केवल 3 ही शासक होते हैं, बहलोल लोधी, दूसरे होते हैं सिकंदर लोधी और थर्ड हैं आपके इब्राहिम लोधी। 3 ही शासक हैं इसमें, इब्राहिम लोधी, तो ये ध्यान रखना है आपको। इब्राहिम लोधी होता क्या है कि इब्राहिम लोधी को हराने के लिए जो फ्यूडल स्टेट कुछ होती हैं वो न्योता देते हैं जो है बाबर को, ठीक है। बाबर को यहाँ पे बुलाते हैं कि आप आइए और इब्राहिम लोधी को हरा दीजिए। वो क्या करते हैं, बाबर उनके जो है न्योते पे यहाँ आते हैं और इब्राहिम लोधी को हरा देते हैं। और हराने के बाद में यहाँ बाबर एक नई सत्ता की स्थापना करते हैं जिसका नाम होता है मुगल डायनेस्टी। तो यहाँ से आरंभ हो जाती है आपकी मुगल डायनेस्टी। तो इब्राहिम लोधी के बाद इब्राहिम लोधी जो है ना 1526 में जो है मार दिए जाते हैं, इसके द्वारा, बाबर के द्वारा। और जब ये युद्ध होता है, इस युद्ध को क्या कहा जाता है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। ये आपको ध्यान रखना है, ऐसे क्रम बनेगा, बैटल ऑफ पानीपत, ओके। तो यहां से क्या स्टार्ट हो जाएगा आपका मुगल डायनेस्टी, यानी मुगल वंश प्रारंभ हो जाता है 1526 से, ठीक है। तो ये पूरा मैंने क्या बताया है, एट ए ग्लैंस आपको समझाया है दिल्ली सल्तनत का। अब हम एक एक करके, ठीक है, सारी चीजों को जो है डिस्कस कर लेंगे। मैं एक बार फिर आपको दोबारा से बता देता हूं। सबसे पहले आती है ममलूक वंश यानी ममलूक डायनेस्टी, जो 1206 से प्रारंभ होती है, 1290 तक जाती है। इसमें शासक होते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फिरोज, रजिया सुल्तान, गयासुद्दीन बलबन और लास्ट कैकोबाद। ऐसे ही आपका चलता है खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी 1290 से 1320 तक जाती है। जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, शिहाबुद्दीन उमर, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह और खुसरो खां। फिर आती है आपकी तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी में गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, तुगलक खान, अबू बकर शाह, मोहम्मद शाह और साथ में लास्ट में शायद दिखाई ना दे रहा हो, नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ से फिर फोर्थ पे आती है सैयद डायनेस्टी, जो 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक जाती है। सैयद डायनेस्टी में सबसे पहले आते हैं खिजर खां, मैंने बताया फाउंडर एंड फर्स्ट किंग ऑफ सैयद डायनेस्टी, देन मुबारक शाह, देन मोहम्मद शाह, देन अलाउद्दीन आलम शाह। नेक्स्ट आपका लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी टाइम पीरियड इज 1451 AD to 1526 AD. Then he is the founder and first king of Lodi dynasty. Only 3 rulers in this dynasty. Number 1 Bahlol Lodi, number 2 सिकंदर लोधी और नंबर 3 आपका इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी जो है अगेंस्ट होते हैं बाबर के, ठीक है। इस कॉल्ड द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, देन मुगल एम्पायर। ये पूरा आपका समरी है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पूरे दिल्ली सल्तनत को डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।